प्रीवियस में हम लोगों ने देखा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा। ओके, अभी इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है यानी कन्वर्ट होता है एक फॉर्म से अदर फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा है। ओके, यहाँ पे देखो इंजन एंड फैन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से इंजन एंड फैन घूमता है। ओके, फैन घूमता है। फैन क्या है? मशीन, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। या फिर ये देखो उल्टा, मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर, जिससे हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जनरेटर लगाते हैं हम लोग, जहाँ पे लाइट चला जाता है बार बार वहां पे जनरेटर लगाते हैं। तो जनरेटर यानी क्या है? मशीन, यानी उसके अंदर मैकेनिकल मशीन है, यानी मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट, यानी क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो, तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये एनर्जी दूसरे एनर्जी में। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग हीटर का यूज करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ओके, वैसे ही एक थर्मोकपल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हीट एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में देखो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। माइक्रोफोन यानी माइक, माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। माइक में हम लोग बोलते हैं यानी क्या? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सेम वे ये देखो लाइट एनर्जी, सोलर सेल लाइट एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक लैंप क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये देखो प्राइमरी सेल यानी नॉर्मल अपना पेंसिल सेल, और ये सेकेंडरी सेल जो बैटरीज वगैरह रहते हैं, बैटरीज कार में वगैरह बैटरीज रहते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ओके, तो ये सब दिखाया है, उन्होंने दिखाया है कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कभी कभी ये आपको फिलप्स में आ सकता है, सर्टेन प्लेस पे फिलप्स रहेगा, सर्टेन जगह पे फिलप्स रहेगा, और ये चार्ट कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द चार्ट। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कंजर्व, प्रिजर्व, स्टोर। ओके, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? ओके, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा लाइट, ओके, सनलाइट लिया था, ओके, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से फैन घूमता है। ओके, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या होता है? कन्वर्ट। ओके, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स क्या रहता है? कांस्टेंट। तो सिंपल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री फॉल। ये फ्री फॉल का कांसेप्ट आगे जाके आपको 10th स्टैंडर्ड में भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है फ्री फॉल का। क्या है फ्री फॉल? क्या कांसेप्ट है? ओके, इफ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हाइट, ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे ऊपर से छोड़ दिया, इट गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ। वो किधर आएगा? अर्थ की तरफ, यानी जमीन की तरफ आएगा। ओके, अर्थ की तरफ आएगा। क्यों आएगा अर्थ की तरफ? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको नीचे कौन खींच रहा है? उसको नीचे खींच रहा है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं वो नीचे ही आता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ही गिरता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आता है। इट्स सेड टू बी इन द फ्री फॉल और टू बी फॉलिंग फ्रीली, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्री फॉल। मगर ये फ्री फॉल जो है वो पॉसिबल होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होना चाहिए? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट अदर फोर्स। ओके, कोई भी दूसरा
दूसरा फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग बोलेंगे कि एक बिल्डिंग से हम लोगों ने कुछ ऊपर से छोड़ दिया नीचे ग्राउंड की तरफ, तो वो फ्री फॉल है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग सर्टेन हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे आता है तब उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट होता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको नीचे खींचता है, मगर एट द सेम टाइम उसके ऊपर और एक फोर्स एक्ट होता है, वो है एयर का फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जर्व करने का है तो क्या करने का? एक छोटा सा फेदर लेने का या फिर एक पेपर लेने का और उसको ऊपर से छोड़ने का। देखो वो फ्लोट होते होते नीचे आता है, नीचे कौन खींच रहा है उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो फ्लोट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एयर के फ्रिक्शनल फोर्स से। तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्री फॉल नहीं, फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन अ वैक्यूम, जहां पे एयर नहीं होगा, और वहां पे सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट होता होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो हम लोग बोल सकते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, ओके, तब वो ऑब्जेक्ट किसमें रहता है? फ्री फॉल में। किसमें रहता है? फ्री फॉल। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हर एक पोजीशन में ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल एनर्जी जो रहता है वो सेम रहता है, ओके। तो यहाँ पे देखो डायग्राम है, एक ये है ग्राउंड और सरफेस यानी ग्राउंड नॉर्मल अपना, ओके। ये ग्राउंड से सर्टेन हाइट पे यानी ये नीचे ग्राउंड है, एक सर्टेन हाइट यानी बी, और उससे और एक हाइट वो है ए, ओके। तो एक ऑब्जेक्ट इस हाइट पे है ए, ओके, और ये ग्राउंड है। यहां से ग्राउंड से इस ऑब्जेक्ट के हाइट का डिस्टेंस कितना है? वो है h। कितना हाइट है? h हाइट है, ओके। तो हम लोग को पता है दो चीजें, एक ये अर्थ सरफेस, ये ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? h है। कितना है? h। ये देखो h है। तो हर पोजीशन पे यहाँ पे और यहाँ पे, ये इन बिटवीन पोजीशन, इन बिटवीन कहाँ पे भी? हाइट टू ग्राउंड, उसके बीच में कहाँ पे भी, ऐसा कुछ नहीं कि बराबर बीच में, कहाँ पे भी, ये इन बिटवीन पोजीशन है। तो हर एक पोजीशन पे टोटल एनर्जी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट, या फिर हम लोग बोलेंगे सेम। तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। वही हम लोग को यहाँ पे दिखाना है कि ये कैसे सेम रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ओके। Let us look at the kinetic and potential energies of the object of mass m. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, falling freely from the height h, वो इतने हाइट से, यहाँ से नीचे गिर रहा है। When the object is at different height, जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट हाइट पे होता है, ओके, तो उसके अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी होता है और क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है और टोटल एनर्जी क्या होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ओके। अभी यहाँ पे देखो, the point A is at the height h. Point A क्या है? अर्थ सरफेस से h हाइट के ऊपर, ओके, from the ground. Let us be the point B at the distance x, vertically below, ओके। अभी ये जो B पॉइंट है, in between जो ऊपर का हाइट का पॉइंट, एक सर्टेन हाइट का और अर्थ सरफेस, उसके बीच का ये जो B पॉइंट है, उसका डिस्टेंस यहाँ से नहीं, नीचे से नहीं, यहाँ से उसका डिस्टेंस यहाँ तक का x है। कितना है? x, ओके। तो देखो ये पूरा डिस्टेंस यानी पूरा हाइट h है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आएगा? देखो सिंपल है, मेरे पास ऐसा एक लाइन है, ये है a, ये है b, ये है c, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? h है। यहाँ से यहाँ तक का कितना है? x है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आएगा? कैसे निकालेंगे हम लोग? इस टोटल से, ये पूरा टोटल से अगर हम लोग ये निकाल देंगे, ये इतना डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? BC आएगा। क्या आएगा? BC। तो टोटल कितना है? H, और ये निकालेंगे, ये डिस्टेंस कितना है? A से B तक का, X निकालेंगे यानी क्या करेंगे? माइनस, तो मुझे किसका डिस्टेंस आएगा? B से C तक का। देखो यहाँ पे लिखा है B से C तक का डिस्टेंस है H माइनस X। क्या है? H माइनस X। वो हम लोगों ने ऐसा निकाला। H माइनस X कैसे आया? ओके, अभी आगे क्या लिखा है? देखो आगे लिखा है उन्होंने, लेट द पॉइंट C बी द ऑन द ग्राउंड। पॉइंट कहाँ पे है? ग्राउंड पे, बिलो A एंड B।
एंड बी के नीचे ग्राउंड पे है। लेट अस कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए बी सी। ए बी सी के ऊपर ऑब्जेक्ट का एनर्जी कितना रहेगा जब वो नीचे गिर रहा है। ओके नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इज स्टेशनरी एट ए, पहले हम लोग यहां पे फाइंड आउट करेंगे। यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वहां पे स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी यानी रेस्ट पोजीशन पे। तो वहां पे उसके अंदर कितना एनर्जी रहेगा ए पोजीशन पे। ओके रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है इट मस्ट हैव द इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? पहले हम लोग उसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ओके काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ मास इनटू वेलोसिटी, हाफ मास इनटू वेलोसिटी। यहां पे हम लोग v लेते थे, v नहीं लेना है, v के जगह क्या लेना है u। v भी वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी, मगर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है इसके लिए u लिया। तो u 0 है तो हाफ इनटू m इनटू 0 क्या हो जाएगा? 0। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या मिला? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या मिला? 0। ओके अभी हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। यहां पे कितना पोटेंशियल एनर्जी? क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला? m इनटू g इनटू h, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके g इनटू h। ओके तो इसमें मास भी है, ग्रेविटी भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी भी है, h भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेरा 0 आया प्लस पोटेंशियल एनर्जी मेरा mgh आया, तो 0 प्लस mgh क्या हो गया? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो मेरा इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे एनर्जी कितना आया? टोटल एनर्जी mgh। ओके तो हम लोग को याद रखना है ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh आया ए पॉइंट पे। नेक्स्ट ओके अभी ऑब्जेक्ट किधर है? बी पोजीशन पे। कहां पे है? बी पोजीशन पे। ओके ओके तो ये ए था, ये बी था, ये सी था। यहां पे ऑब्जेक्ट है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? h x। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x। ओके देखो लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट vb when it reaches the point b। ओके अभी ऑब्जेक्ट यहां पे स्टेशनरी था, अभी यहां से नीचे गिर रहा है तो उसके अंदर एक सर्टेन वेलोसिटी आ है। वो वेलोसिटी हम लोग लेते हैं vb। क्या लेते हैं? vb। जब ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन पे आता है? v, b पोजीशन पे आता है तो उसके अंदर वेलोसिटी है vb। ये पोजीशन भी है, वेलोसिटी उसका v है। ओके हैविंग फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आया वो? x डिस्टेंस। कितना? यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है। ओके तो u हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, s यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट उसका x है। ओके और a इज इक्वल टू g लिया है। क्यों g लिया है? यहां पे एक्सेलरेशन आ रहा है बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी, इसके लिए g लिया है। ओके तो यहां पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन्स का। वैल्यूज डालो। ओके u का वैल्यू 0 है, 2g के जगह a के जगह g और s के जगह क्या आएगा? x। ओके तो 0 प्लस 2gx क्या है? v² इज इक्वल टू 2gx, 2gx vv स्क्वायर या फिर v² इज इक्वल टू 2gx। अभी ये v² मैंने क्यों निकाला? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखो हाफ mv² है तो वो v² का वैल्यू चाहिए, इसके लिए मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट किया। ओके अभी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ke इज इक्वल टू हाफ, ke इज इक्वल टू हाफ mv², मगर यहाँ पे b लेते हैं, b mvv², ये फार्मूला है। ओके अभी मुझे इसका वैल्यू मिला है v² का वैल्यू मिला है। क्या वैल्यू मिला है? 2gx। तो देखो हाफ इनटू 2gx, हाफ इनटू 2gx, ये पहला m लिखता हूं इनटू 2gx, हाफ इनटू 2gx। ओके ये 2 गया, क्या मिला? mgx। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे मिला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। काइनेटिक एनर्जी क्या मिला? mgx। ओके नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी मिला मुझे mgx। अभी मैं फाइंड आउट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी। ओके अभी इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? हाइट कहां से मेजर करते हैं? यहां से मेजर करते हैं क्या? नहीं, हाइट ग्राउंड से मेजर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन पे आया है? बी।
तो उसका ग्राउंड से हाइट कितना है h माइनस एक्स। ये कैसे निकाला वो हम लोगों ने देखा, h माइनस एक्स ग्राउंड से इसका हाइट, जब ऑब्जेक्ट b पे रहेगा तो उसका हाइट h माइनस एक्स है, तो हाइट कितना है उसका h माइनस एक्स। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है Pe इज इक्वल टू mgh, m ठीक है, g ठीक है, h हाइट कितना है h माइनस एक्स, हाइट कितना है h माइनस एक्स। तो देखो ये ब्रैकेट के बाहर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, mg into h, mg माइनस माइनस लिखा mg into x, तो क्या आया mgx। ये ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी आया mgh माइनस mgx, काइनेटिक एनर्जी आया mgx। टोटल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक देखो लिखा है mgx प्लस पोटेंशियल लिखा है mgh माइनस mgx, ये देखो लिखा है। तो क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे mgx है, यहाँ पे भी mgx है, मगर उसका साइन डिफरेंट है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों क्या होगा कैंसिल। ओके, तो टोटल एनर्जी आया mgh, कितना आया mgh, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mg। तो कौन से पॉइंट का, बी पॉइंट का भी कितना आया mgh, इसका भी कितना आया mgh, ए का भी mgh और बी का भी mgh, तो दोनों का टोटल एनर्जी क्या है सेम, दोनों का टोटल एनर्जी सेम है। अभी हम लोग का नेक्स्ट जो है आगे नेक्स्ट, ओके अभी सी पोजीशन पे, सी पोजीशन पे देखो। ओके, अभी वो ग्राउंड पे है, ओके यू उसका 0 था, एस यानी डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक आया है, ए से सी तक आया है, ये पूरा डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है h, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है h, तो s इज इक्वल टू h, a इज इक्वल टू g। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेम, किसका वैल्यू निकाला v स्क्वायर का, वो वैल्यू क्या है देखो u का तो 0 है, उसके आगे 2as है, ये फार्मूला है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। a के जगह हम लोग g लेंगे, s यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया है h, यानी इतना हाइट से वो नीचे आया है h। तो फार्मूला डाला v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, तो क्या आएगा 2gh आएगा। ओके, तो अभी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखो, हाफ इनटू m v स्क्वायर या फिर v स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर का वैल्यू आया है, क्या आया है 2gh, वो वैल्यू डाला हाफ m, और ये देखो इसका वैल्यू, ये देखो ये आया है तो वो वैल्यू डाला, तो यहाँ पे देखो ये 2 चला गया, 2 चला गया, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर गया, क्या बच गया mgh, क्या बच गया mgh। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh एट पोजीशन c। अभी देखो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द ग्राउंड पॉइंट सी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे होता है तो उसका हाइट नहीं होता है, हाइट कब मेजर करते हैं, ग्राउंड से सर्टेन डिस्टेंस पे ऊपर गए, अभी वो ग्राउंड पे ही है तो उसका हाइट 0 हो गया, हाइट क्या हो गया 0। ओके नेक्स्ट, ओके तो हाइट उसका 0 है, तो फॉर्मूला देखो h अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। ओके, क्या फॉर्मूला है mgh, h की जगह क्या आएगा 0, तो mg into 0 क्या आएगा 0। ये देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या आया था mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, तो टोटल एनर्जी कितना आया mgh। तो हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी, a पे भी mgh, b पे भी mgh, c पे भी mgh, हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम आ रहा है। ओके, thus every object has the potential energy when it is at the height above the ground and it keeps getting converted into kinetic energy। ओके, जब ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे था तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी था, जब तक वो ग्राउंड पे आ रहा है तब वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में आया, ऑब्जेक्ट क्या आया मोशन में, नीचे गिर रहा है, यानी सर्टेन हाइट पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज़ ऑफ इट्स पोजीशन, अभी वो नीचे आ रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, किसमें कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। ओके, एज द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड, जब तक ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ गिरता है, on reaching the ground at point C the potential energy gets converted into kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी, बट एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल, ओके यहां से नीचे आते तक इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया,
मगर यहाँ पे जब गिर रहा है नीचे, तब किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, ओके, उसका एनर्जी सेम होता है। उसका एनर्जी क्या होता है? सेम। जो हम लोगों ने देखा, ए पे भी mgh था, बी पे भी mgh था, सी पे भी mgh था, सब जगह पे एनर्जी क्या हुआ? सेम। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ओके, बीच में पूरा काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, मगर किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका टोटल एनर्जी क्या रहता है? सेम।